गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टैटिक्स चैप्टर्स में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए अथवा अदर्स एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ 7 द टैली मार्क इज। यदि संख्या की आवृत्ति 7 है तो मिलान चिन्ह क्या होगा। तो देखो, आप 1 से 10 तक का टैली मार्क मैं इधर में लिख दे रहा हूँ, उसके अनुसार आप लोग लिखो। जैसे हम लोग 1 लिखते हैं तो 1 का टैली मार्क हम लोग इस तरह से लिखेंगे। यदि 2 लिखना हो तो 2 का टैली मार्क जो है वह इस तरह होगा। 3 यदि आपको लिखना है तो 3 का टैली मार्क ये इस प्रकार होगा। 4 यदि लिखना हो तो 4 का टैली मार्क 1 2 3 4 लाइन होगा। और यदि मेरे को 5 लिखना होता है तो 1 2 3 4, 4 के बाद जहाँ आप नीचे आ रहे हो वहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे चले जाओगे तो ये 5 हो गया। यदि आप 6 लिखना है तो 1 2 3 4 तक ही जाना है हमको, फिर 4 से ऐसे जा कर के एन जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे काटते ऊपर की तरफ चले जाना है और फिर 5 हो गया। उसके बाद 6। यदि 7 मेरे को लिखना है तो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर नीचे से ऊपर की तरफ आओगे 5 हो गया, 6 और 7। फिर यदि 8 लिखना हो तो 1 2 3 4 देन 5, इस तरह आप लिखोगे पांचवा, फिर 6 7 8। यदि आपको 9 लिखना हो तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8 9। और यदि हमें 10 लिखना हो तो 1 2 3 4, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाओगे, ये हो गया 5 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये हो गया 5। इस प्रकार से हम लोग टैली मार्क को जो है वो लिखते हैं। यदि आपसे कोई भी संख्या यदि पूछे 5 का टैली मार्क कैसे होगा तो इस तरह लिखोगे, 3 का कैसे होगा तो इस तरह लिखेंगे आप। यदि मान लो कि 11 होगा तो इसके ऊपर एक लाइन चली जाएगी। और जैसे 5 वाला जो पूछा जाएगा 5 10 15, तो ये इसी तरीके से आप लिखेंगे। ये हो गया टैली। अथवा कभी कभी टैली लिख करके ना पूछता है कि आप संख्या के रूप में लिखो, तो आप काउंट कर लेना 1 2 3 4, ये हो गया 5, फिर ये हो गया 5 5 10 और 1 11 हो गया। इस तरह से भी आप कभी टैली मार्क देकर संख्या पूछी जाती है, कभी संख्या दे करके उसकी जो है वह टैली मार्क अथवा आवृत्ति पूछी जाती है, तो आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ 12 8 10 5 15। कभी कभी पूछा जाता है जो है सीरीज़ दे करके 12 8 10 5 15 एक सीरीज़ का मध्यमान क्या होगा। तो मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी संख्याएं दी हुई रहेंगी, जितनी भी संख्याएं रहेंगी उस सबको हम लोग ऐड कर देते हैं और जितना नंबर ऑफ संख्या रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, 5 नंबर्स दिए हुए हैं सीरीज में, तो आपने सबको प्लस करके लिख दिया, प्लस उसके बाद आपने 5 से उसको डिवाइड कर दिया, तो आपका उस सीरीज का मध्यमान निकल जाएगा। यदि आपसे पूछे कि 12 8 10 5 15 का मध्यमान क्या होगा, तो आप उन सारी संख्याओं को ऐड कर देना और जितने नंबर ऑफ संख्या रहेगा 1 2 3 4 5, उससे आप डिवाइड कर देना, तो आपका जो है वह आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबको जोड़ने से 50 हुआ, 5 से डिवाइड करोगे तो 10 आंसर हो गया। फिर उसके बाद पूछा जाता है मूड ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इज। ठीक है, एक स्कोर आपको दे देगा, इसका पूछेगा कि इसका आप मूड निकालो कि इसका मूड क्या होगा। जैसे 4 8 4 5 7 इत्यादि एक सीरीज नंबर ऑफ सीरीज दे दिया गया, तो इसका आपसे पूछा जाएगा कि मूड निकालो या बहुलांक ज्ञात कीजिए। उसकी हिंदी होती है बहुलांक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि कोई भी सीरीज का यदि बहुलांक आपसे पूछेगा तो आप याद रखना कि उस सीरीज में जो नंबर सबसे अधिक बार आया है वह उस सीरीज का बहुलांक होगा। इस सीरीज में, इस नंबर ऑफ सीरीज में जो नंबर सबसे अधिक बार उपयोग हुआ, जो नंबर सबसे अधिक बार आई है, जैसे इस सीरीज में आप देखोगे तो 4 जो है सबसे अधिक बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद 8 देखो 1 2 3, 8 का केवल 3 बार प्रयोग है, 5 केवल 1 बार है, तो 7 1 2 3 बार है। तो सबसे अधिक जो संख्या इस सीरीज में, सबसे अधिक जो संख्या प्रयोग में है वही हमारी बहुलांक होगी अथवा मूड कहलाएगी। तो किसी भी सीरीज का मूड जो है ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो उस पद में, वही बहुलांक कहलाता है। तो आराम से आप मूड निकाल लेंगे।
उसके बाद आता है मीडियन। तो मीडियन जैसे एक सीरीज़ दिया हुआ, इसका पूछेगा कि मध्यमांक क्या होगा। तो मध्यमांक का वैसे परिभाषा भी नीचे मैंने लिख दिया हूँ कि आप उसके अनुसार, आप कभी कभी एग्ज़ाम में डिफिनीसन भी पूछ देता है कि किसी श्रेणी के मूल्यों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित होगा, इस सीरीज़ के जो मध्य में स्थित होगा, बीच में स्थित होगा, उसी को हम लोग मीडियन वैल्यू कहते हैं। तो देखो ये सीरीज है 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये जो नंबर दिया हुआ ऊपर में आप देखो, इसमें 9 संख्याएं हैं। तो इस 9 संख्याओं के मध्य में जो संख्या होगी वही इस सीरीज की मध्यमांक कहलाएगी अथवा मीडियन कहलाएगी। तो यदि 9 संख्या दी हुई रहेगी तो सबसे पहले इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लोगे। जैसे 2, उसके बाद 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 9 10 12 13 16, ये सीरीज में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आरोही या अवरोही क्रम में आप इसको सजा लेना। और जो बीच में आएगी संख्या, जैसे इसमें 9 जो है बीच में है, उसके पहले देखो 1 2 3 4 संख्या है, उसके बाद 1 2 3 4 संख्या है। तो जो बीच वाली जो संख्या होगी वही हमारा मध्यमांक कहलाएगी। तो किसी भी सीरीज का मध्यमांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में आप सजा लो पहले। सजाने के बाद जो बीच में जो संख्या आएगी वही उसकी क्या कहलाएगी, मध्यमांक कहलाएगी अथवा मीडियन कहलाएगी। नेक्स्ट, कभी कभी जो है क्वेश्चन में पूछ दिया था फाइंड अर्थमेटिक मीन, अंगगणितीय माध्य क्या होगा, इस संख्या की अंगगणितीय माध्य क्या होगी। तो अर्थमेटिक मीन का जो है फार्मूला होता है समेशन x/n। समेशन x का मतलब कि सारी संख्याओं को आप जोड़ दो, जितनी संख्याएं दी रहेंगी उस सबको जोड़ दो, और n का मतलब टोटल